हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे रहेगा, जो कि आपके टॉप 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो इंग्लिश ग्रामर्स में आपका इंग्लिश ग्रामर का नहीं है, जो इंग्लिश के पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। वो सब हम लोग इस सेक्शन में देखने वाले हैं, जो कि आपका यूपी टीएसपीएससी जूनियर इंजीनियर के 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। अगर हिंदी के बारे में पूछा जाए कि हिंदी की जो भाषा है तो वो किस भाषा के परिवार से है, भारोपीय से है, द्राविड़ से है, ऑस्ट्रिक से है, चीनी या तिब्बती से है। तो वो अगर पूछा जाए किससे है तो वो है भारतीय से। नेक्स्ट मूव करते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक भाषा कौन सी भारत में बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। जैसा कि सबको पता है हिंदी बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों? हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी का भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है या वैदिक संस्कृत से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? कन्नौजी, बांगुरी, अवधी और तेलुगु। तो जो आंसर है हमारा वो कौन सा है? तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो ब्रज भाषा है वो राजभाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो जैसा कि हमको पता है जो ब्रज भाषा है उसके काव्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी काव्य भाषा होती है वो सब ब्रज भाषा में ही लिखी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मतलब जो हिंदी है तो वो हिंदी को कौन सी भाषा हम लोग समझते हैं? राजभाषा समझते हैं, राष्ट्रभाषा समझते हैं, विभाषा समझते हैं या तकनीकी भाषा समझते हैं? तो हिंदी को राजभाषा समझी जाती है, राष्ट्रभाषा नहीं समझी जाती है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो किसी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक राज्य भाषा कह सकते हैं कि एक राज्य की भाषा को हिंदी हो सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ढूंढाली बोली है, ढूंढाली जो लैंग्वेज है, बोली है, वो कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, पूर्वी भाग में बोली जाती है, दक्षिणी भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी बोली जाती है बोली? आपकी ढूंढाली बोली है वो बोली जाती है। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो जब जो ब्रजबुली है वो किस नाम से जानते हैं उसको? पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बंगला। तो जैसा कि पता है वो किसको जानते हैं? पुरानी बंगला को जानते हैं, वो आपकी क्या है? ब्रजबुली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिपीज होती हैं कि हम किस ढंग से कौन सी भाषा को लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। तो आपकी पूछा गया है कि देवनागरी में किसको लिखते हैं? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो मराठी को हम लोग क्या करते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मने के दुई बेटवे रहीमन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लाकत होए, तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो इस तरीके से आप जब पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही आपको ब्रज भाषा में और ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा मिलता है। तो अब ये जो लिखा हुआ है आपका, ये कौन सी लैंग्वेज में है आपको ये बताना है। ये भोजपुरी में है, कन्नौजी में, अवधी है, खड़ी बोली। तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? बोली में लिखा है, अवधी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और पाली। कौन सी हो जाएगी? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो शारदा लिपि में है, खरगोष्ठी लिपि में है, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा सबको पता है कि कौन सी लैंग्वेज में किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो अब इस समय जो हिंदी बोली जाती है तो वर्तमान में तो वो उस किस रूप में बोली जाती है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी। तो वो अभी खड़ी बोली के रूप में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? खड़ी बोली। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली
बोली है? जो छत्तीसगढ़ी यानी कि छत्तीसगढ़ में जो लैंग्वेज बोली जाती है बोली, उसको क्या कहते हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, तो उसको पूर्वी हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पे ये बताना है कौन सी नहीं है। बुंदेली, ब्रजभाषी, कन्नौजी और बघेली। तो बघेली क्या है आपकी? ये कहाँ की बोली नहीं है आपकी? पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका देखा जाए तो यहाँ पे किससे होगा? तो 343 से लेकर 351 तक है। कहाँ से है? 343 से लेकर 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बंगलौर में, चेन्नई और मैसूर में। तो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। बार बार क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, ये उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम, अगर हिंदी के विकास की बात करें कि हिंदी को जब स्टार्ट हुआ था तो पहले कौन सी? तो पहले पाली थी, फिर प्राकृत थी, अपभ्रंश थी और हिंदी थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो हिंदी, इसमें आपका क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? यहाँ पे डी हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए क्या किए गए हैं? 351 में निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा क्या है? यह ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो आपकी जो ब्रजभाषा है वो कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मगही किस भाषा की बोली है? ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो जो मगही है वो बिहारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो किससे अपभ्रंश से हुई है आपकी? मागधी से है, अर्धमागधी से है, शौरसेनी से या प्राचीण से? तो किससे है? शौरसेनी से है। नेक्स्ट है आपका, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। तो पुनः संरचना की गई है, कब की गई है? 1952 में, 1953, 1954 ईस्वी में या 1956 में? तो जैसा कि सबको पता है 1956 ईस्वी में की गई है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश में? तो किसका हुआ है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है, पश्चिमी हिंदी से? तो किससे है आपका? पूर्वी हिंदी से इसका क्या है? संबंध है, उपसंबंध है। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी राजभाषा मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये तो सबको पता है कि 14 सितंबर 49 को क्या हुआ? हिंदी सितंबर यानी कि हिंदी डे से, उस दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1955 में ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? बीजी खेर थे, आपका सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जीबी पंत है या पी सुब्रयोयान है? तो आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है? बीजी खेर है। ये कौन है? ये 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? यानी कि आपकी जो भारतीय संविधान है उसमें 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया था। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की जो आदि जननी है उसको कहाँ से लिया गया है? वो संस्कृत भाषा से। कहाँ से है? संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो कौन सा आयोजन स्थल किया गया था? तो कहाँ पे था वो? न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो मलयालम क्या है? ये हिंदी की नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सबको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिन, किस दिवस को मनाया जाता है? दिन नहीं है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? किस दिवस को मनाया जाता है? क्योंकि दिन तो भाई कोई सा भी पढ़ सकता है, वीक होता है, ठीक है, वो मंथ डे रहता है। तो आपका नेक्स्ट है, किस विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था
का नाम है, अवस्था का नाम है। तो क्या नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी और अवध। तो अगर यहाँ पे आंसर देखेंगे तो वो क्या नाम है? उसका पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो अगर पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों की बात करें तो उनका सही क्या है होगा? कन्नौज अवधी है, ब्रज बघेली है, छत्तीसगढ़ी मंगलोरी और खड़ी बोली बुंदेली है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? खड़ी बोली बुंदेली। नेक्स्ट नंबर 36 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा बोली बोली जाती है वो कौन सी है वहाँ पे? तो है बघेली है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले जो देवनागरी लिपि है तो उसको किस तरीके से लिखा गया है सबसे पहले? तो सबसे पहले कौन सी होगी? ब्राह्मी लिपि होगी, उसके बाद गुप्त लिपि है, फिर नागरी लिपि है, और उसके बाद में देवनागरी लिपि है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और काव्य भाषा के रूप में। तो जो हिंदी है विशिष्ट वो ज़्यादातर राजभाषा के रूप में विकसित है, ठीक है, या प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका 30 आपका काव्य भाषा के रूप में है। ये आंसर आपका मिस्टेक है, ये ऑलरेडी वन टाइम कर चुके हैं अभी। तो ये क्या है? काव्य भाषा का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जैसा कि हमको पता है, ये देखो आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। तो हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा? राजभाषा के रूप में रखा जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ठुंडाली बोली, ये भी ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं। तो वो पूर्वी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड subscribe. Also join our telegram channel for the quiz. Thanks for watching.